देखते हो? क्या विचार है आपका? वो उसका भर रहे घर लेके आया, भाग्य में है। अंबानी का लड़का है अनंत अंबानी, वो भाग्यवंत है। वो ऐसा भाग्य लेके आया है कि इतने धनाढ्य के घर में जन्म लिया है, और वो शरीर से दुखी भी है। कुछ कर्म उसके पहले के ऐसे रहे जिससे उसको धन धान्य मिल रहा, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी थे जिसके कारण शरीर ऐसा मिल गया। कोई कुछ प्रॉब्लम भी है, बीमार तो भी है। शरीर से दुखी है ना, कहने का मतलब वो कर्मों का ही तो फल है। तो सब कुछ प्रारब्ध के ऊपर अवस्था व्यवस्था मिल रही है। उसके बाद अगर इस अवस्था व्यवस्था में कुछ इजाफा हो रहा है तो आपके कर्मों का फल है। और अगर आप कर्म ऐसे कर रहे हो, झूठ बोल करके कमाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको भाग्य से मिल रहा है, झूठ बोलने से नहीं मिल रहा। अगर झूठ बोलने से मिलता होता तो किसी की फैक्ट्री, किसी की दुकान बंद नहीं होती। सबको झूठ बोलना आता है, सब चला लेते। जिसके भाग्य में नहीं है उसके झूठ बोलने से नहीं चलता, और जिसके भाग्य में नहीं है वो अगर सच्चाई ईमानदारी पे काम करता रहे तो मिलेगा उसको। पर मेहनत का फल ही मिलेगा। तो भाग्य में तो है, भाग्य में तो जितना था उतना मिल गया, उससे उसने फैक्ट्री डाल ली। और फैक्ट्री डालने के बाद वो सोच रहा है कि मैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर लूँ। उसके लिए वो अगर झूठ फरेब करने लग जाता है तो उसके भाग्य में नहीं है तो बंद हो जाती है, और भाग्य में है तो वो झूठ बोलते हुए भी पौबारा है उसकी। ये शकुनी की पौबारा हमेशा रही, फिर भी उसकी पौबारा क्यों? उसके भाग्य में है। और अगर उसके भाग्य में है और वो सच्चाई ईमानदारी से करे तो भी मिलेगा, और आगे भी अच्छा मिलेगा। और भाग्य में नहीं है तो झूठ बोलने से भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले एक ही मंत्र जानता हूँ। मैंने इनको पूछा था, अगर धर्म पर चलना है तो कौन सा गुण है जो सबसे पहले धारण करना चाहिए? तो सबसे पहले सत्य आता है। सत्य को धारण कर लो तो आपके 90% अवगुण अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अब आपने निश्चित कर लिया कि मुझे सत्य बोलना, मुझे सत्यनिष्ठ रहना है, तो अब आप वो काम ही नहीं करोगे जिसके बारे में आप बोलना पाओ। तो 90% आपका जो अवगुण है वो सब अपने आप दब जाएगा। तो सत्य को धारण करना चाहिए। सच का सबसे बड़ा तप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है ताके हृदय। ये अगर किसी ने तप शुरू कर दिया सत्य का तो ये सबसे बड़ा तप है। और जो आपने मानसिक जाप का पूछा, तो मानसिक जाप है प्रार्थना। और हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें पता है परमात्मा दयालु है, कृपालु है, क्षमा करता है। तो हम तो कोई जानबूझ के बुरे कर्म करते नहीं। आप लोगों ने किसी ने किए कि जानबूझ के बुरे कर्म? नहीं करते। लेकिन गलती हर इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो परमात्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर। और परमात्मा की शरण में हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। आप अपने पिताजी के शरण में जा सकते हैं, पिताजी को देखा है आपने, लेकिन परमात्मा के शरण में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपनी शरण में ले ले। परमात्मा तो ले सकता है ना शरण में, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि तू मुझे अपनी शरण में ले ले। और फिर इसके आगे क्या प्रार्थना करनी है? बोले अब मुझे तूने शरण में ले लिया, अब आप पिताजी के शरण में चले गए, तो पिताजी कहे जो काम वो करोगे कि नहीं? करोगे ना? जो पिताजी चाहेंगे वो करोगे कि नहीं? करोगे ना? तो पिताजी जो करवाना चाहे वो तुमसे करवाएंगे कि नहीं? करवाएंगे ना? तो अब शरण में हो गए परमात्मा के, तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। अब मुझे इस शरीर रूपी साधन का उपयोग नहीं करना, अभी तक मैं कर रहा था उपयोग। इस शरीर से जो चाहता वो करता था मैं, जैसे चाहता वैसे शरीर को चला रहा था। अगर होश में हूँ तो मैं शरीर को चला रहा था, अगर बेहोशी में हूँ तो शरीर मुझे जिधर ले जा रहा था मैं उधर जा रहा था, ये इंद्रियां मुझे जिधर ले जा रही थी उधर जा रहा था। लेकिन अब होश से भी ऊपर उठ गए, तो अब तू जो चाहता है वो करवा ले। छोड़ दी मैंने अपनी मर्जी, अपनी खुदगर्जी, अब जो तू चाहता है वो होने दे, तू वो होने दे जो तेरी मर्जी। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए, जब तू जो चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन। और मुझे ऐसी निगाह दे दे
कि मैं होते हुए को देखता रहूं बिना लेकिन किंतु परंतु किए भी कर। अब तू करवा रहा है ना, जब तू करवा रहा है तो सबसे बेहतरीन करवा रहा है, सबसे बढ़िया करवा रहा है। जो मेरे जीवन में सबसे बढ़िया हो सकता था वो हो रहा है, तो अब मुझे लेकिन किंतु परंतु क्यों करनी है कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं करना। अब जो तू करवा रहा वो करवा रहा। आपको पता है कि आपके जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? आप अच्छा जानते हो कि मेरे को क्या अच्छा करना चाहिए, आप बहुत अच्छा जानते हो कि बहुत अच्छा क्या करना चाहिए, पर आपको सबसे अच्छा क्या करना चाहिए आप जानते हो? नहीं जानते। पर परमात्मा जानता है कि नहीं? तो जब आप परमात्मा के हवाले हो जाते हो, जब आप परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि शरण में ले ले और